नमस्कार। प्रेरणा कोचिंग सेंटर के एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव का वीडियो नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3। तो आज प्रश्न की संख्या 101 से लेकर आगे देखते हैं इस वीडियो में कहां तक वीडियो जाता है। बिना टाइम गंवाए हम वीडियो को यानी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला हम पढ़ते हैं। 101 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है, इसका मूल वास्तविक है और समान भी है। तो इसमें मांगा जा रहा है सी का मान। किसका मान मांगा जा रहा है? सी का मान मांगा जा रहा है। तो सी का मान जो निकालेंगे तो पहले देख लीजिए मूल वास्तविक और समान है, तो सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग डी बराबर 0 हो जाएगा और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी -4ac इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी इधर c बराबर तो माइनस बी स्क्वायर बटे -4a, तो माइनस माइनस कट गया यानी बी स्क्वायर बटे 4a। आपका ये आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो चलिए आपको बनाने हम सिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। 102 में देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। 102 में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है जिसमें ये एक समीकरण है और कह रहा है बी स्क्वायर जो है 4ac से छोटा है। तो अब जान लीजिए कि d बराबर जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये छोटा है और ये बड़ा है और इसका चिन्ह किस चीज में है? माइनस में। तो इसमें से घटेगा तो क्या चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। तो d का कंडीशन 3 होता है। अगर d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात अवास्तविक होगा। तो चलिए कहीं भी ऑप्शन में देखते हैं अवास्तविक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वास्तविक नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है अवास्तविक। ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 पर। तो प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 जो है टाइपिंग करने वाले की वजह से थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ेंगे 104, 103 को छोड़कर। तो प्रश्न संख्या 104 में है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यानी 144 मीटर वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि बराबर यानी कितना है? 44 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 44। 2 से 44 कट गया 22 बार में, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर 22, यानी आर बराबर हो जाएगा 22 इंटू 7 बटे 22, कट गया यानी 7 निकलेगा। तो यानी इसमें बी होगा इसका राइट आंसर। त्रिज्या का मान 7 मीटर निकला, तो यानी इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। यानी प्रश्न संख्या 105 में कहा जा रहा है कि यदि वर्ग की विकर्ण दिया हुआ है 16√2 cm, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगा। तो यानी वर्ग का विकर्ण दिया गया, वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का जो विकर्ण बराबर देल है 16√2, इसका होता है भुजा √2 फार्मूला 16√2। तो √2 खत्म, तो भुजा बराबर 16, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। तो इसी के साथ इसका आंसर हो जाएगा ए, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 16 मीटर यानी 16 cm। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 106 पर। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि निम्न में से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
107 पर। अब 107 में क्या कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। अब एक पासा फेंका, तो पासा मतलब लूडो छक्का वाला जो छक्का होता है, इसमें 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कह रहा है कुल क्या गो है सतह, कुल सतह की संख्या 6। अब 3 पाने की प्रायिकता, 3 देखिए क्या बार आया है, एक बार, इसलिए इसका 1 कुल घटना है 6, तो कुल नीचा होता है, यानी जिसकी प्रायिकता निकालना है ऊपर में उसकी संख्या लिखा जाता है, यानी 3 क्या बार आया, एक बार, तो इसलिए 1 लिखे, और कुल क्या होता है वो लिखा जाता है नीचे, तो इसका आंसर 1/6, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, यानी 108, प्रश्न नंबर 108 कह रहा है एक पासा फेंकने पर एक उभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। एक पासा फेंका, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए। कुल तो अभी तुरंत हम बताए थे, इसमें 6 सतह होते हैं, अभाज्य आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो अभाज्य की संख्या इसमें हो गई 3, और कुल है 6, यानी 3/6, कटने के बाद ये 1/2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, 1/2। तो चलिए इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। 109 में कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना और इतना संरेखी है। अब देखिए बिंदु जब संरेखी होता है वो भी 3 बिंदु है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा आप x3 y3, यानी के का मान निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 0, यानी संरेख है तो क्षेत्रफल बराबर 0, यानी इसमें x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 सॉरी y1 होगा इंटू ब्रैकेट बंद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब y2 का वैल्यू कितना है, k है, और y1 y3 का मान कितना है 6 सॉरी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब x2 का वैल्यू कितना है 4 है, और y3 का मान कितना है -3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 है, अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है 6 है, y1 का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस के बराबर 0 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर भाग दे रहा है उधर 2 गुना हो जाएगा। अब ये 2k हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6 यानी -24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका -6 के बराबर 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा 0। अब देखिए ये 8 6 कितना होगा 24 प्लस में है, यानी 2k -6k, समझ गए ना। और ये 8 6 कितना हो जाएगा 18 6 24 -24 बराबर 0, ये 24 24 तो कट गया, यानी -4k बराबर 0, 4 से इधर गुना उधर जाके भाग, यानी 0 में -4 से भाग दीजिए 0, k का वैल्यू इसमें 0 होगा, और k का जब मान 0 होगा तो यानी आंसर जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि k का वैल्यू 0 निकला। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। अब कह रहा है माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है बहुलक, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है बहुलक का। तो वही कह रहा है माध्य 3 गुना माध्यक 3 गुना माध्य 2 गुना, अंतर मतलब घटा क्या होगा बहुलक,
इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111 पर कह रहा है कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब 3 सिक्के को उछालिए, एक सिक्का में हेड टेल, आप 3 को है तो 3 बार हेड टेल लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हेड टेल। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर इससे हो गया ना, यानी इससे हो गया हेड 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 टेल, पर अब इससे टेल हेड टेल टेल। अब इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, हेड टेल। अब हो जाएगा, इस सब को करेंगे 3 हेड हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे इससे हेड, फिर इसको करेंगे हेड टेल लिख दीजिए, बाद में उस हेड को लिख दीजिए, फिर टेल हेड लिख दीजिए, बाद में इसको हेड को लिख दीजिए, फिर टेल टेल लिख दीजिए, बाद में इसको हेड लिख दीजिए, अब फिर इसको लिखिए हेड 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 हेड, फिर बाद में टी लिख दीजिए। अब इससे करेंगे, फिर क्या है हेड टेल, फिर टी लिख दीजिए, फिर क्या है टेल हेड, फिर बाद में टेल लिख दीजिए, फिर टी टी टी, यानी कुल हो जाएगा आपका 8, कुल हो जाएगा आपका 8। अब कह रहा है कम से कम 2 चित, अधिक जत्ते चित आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, 2 चित होना यानी हेड आना जरूरी। अब कम से कम 2 गो हेड केकरा में है, इसमें 2 गो हेड है, इसमें 2 गो हेड है, इसमें 2 गो हेड है, नहीं ये गो 3 गो है, यानी 4 हो जाएगा, यानी P बराबर 4 बटे कुल 8 कटकर 1/2। अब देखिए 3 गोला हेड क्यों लिए, वहां कह रहा है कम से कम 2 होना चाहिए, ज्यादा जत्ते हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं कितना 112 में 112 कह रहा है कि 1/√3 बराबर है यानी tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है कि 5 एम त्रिज्या वाले एक वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है। तो यानी स्पर्श, यानी 5 एम त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा हो सकती है। अब स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा की बात कहा जाए तो उभयनिष्ठ रेखा जो होगा स्पर्श रेखा एक ही होगा एक बिंदु पर, समांतर कहता 2 होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है, इनकी त्रिज्या का अनुपात, वर्गमूल निकाल लीजिए, 4 का वर्गमूल कितना 2 और 9 का, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी आगे बढ़ते हैं, यानी 115 नंबर प्रश्न संख्या 115। तो सिंपल सा बात है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² y² हो तो त्रिज्या, तो वर्गमूल x² का वर्गमूल x, y² का वर्गमूल y, तो x अनुपात y, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 116 देखते हैं। 116 कह रहा है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 cm है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, अर्धवृत्त की परिधि होगी। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है यानी पाई r प्लस डी। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7 हो जाएगा, प्लस 14 यानी 7 से 7 कट गया तो यानी 36 हो जाएगा। 36 है कहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब देखिए 117 में क्या कह रहा है, 117 में कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला का आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 118, अब क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बाल्टी की ऊंचाई 24 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी और क्या कह रहा है 15 सेमी, तो बाल्टी की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी बाल्टी का पृष्ठीय, तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बाल्टी शंकु के छिन्नक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये होता है, ठीक ना। तो इसमें आपका एल का वैल्यू तो दे ले है, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर, और उसके बाद दोनों आर में से किसी को R2 में से आर को घटाइए ना, ये हो जाएगा 10 घटा कर दोनों आर को, यानी 24 576, ये हो जाएगा 100 676, 676 देखिए किसका वर्गमूल होता है, यानी 25 का होता है कितना, 25 का होता है, सॉरी 25 का 625 36 नहीं 26 का हो जाएगा, 26 का देख लीजिएगा, 26 का ही होगा, एल बराबर 26 छछाक 36, हाँ ये देख लीजिए 26 गुना 26 करिए हो जाएगा, छछाक 36 में की 3 156, अब ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, हाँ 600, तब यही तो बोले 26 का, यानी पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू दोनों आर को जोड़िए कितना हो जाएगा 20, इंटू एल का मान कितना हो जाएगा आपका 26, यानी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाल्टी का, बाल्टी का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर, तो गुना करके मल्टीप्लाई करके, इसमें आंसर नहीं था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है 119 में, कह रहा है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, √3 इधर गुना में उधर जाके भाग में, 2/√3, कोसेक में जाकर देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, तो कोसेक का ये जो वैल्यू होता है, अब देखिए साइन 30 का मान तो है नहीं, साइन 60 का ही उल्टा होगा, तो कोसेक 60 का ही है, कोसेक 60 होगा, कोसेक कोसेक खत्म, थीटा का मान 60 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न को आगे लेकर चलते हैं, यानी अब कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो चलिए एक बिंदु Q लेंगे, बाहर में Q ले लिए ना, इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 cm, और केंद्र से दूरी कितना है 25 cm। अब क्या चाहिए इसको जनाब, वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो हमको कहने का मतलब यहाँ P दे दीजिए, O दे दीजिए, तो लंब बराबर यानी OP बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी 25 का हो जाएगा 625, इसका हो जाएगा 576, तो घटाने के बाद हो जाएगा आपका 49 का वर्गमूल 7, तो कहीं भी 7 cm है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या यानी
121 में। तो प्रश्न संख्या 121 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त के PAPB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। 80 डिग्री के कोण पर क्या है, झुकी हुई। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए और बाहर में एक बिंदु लीजिए जिसका नाम P है, इधर से PA और इधर PB, यहां पर 80 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक ना। अब ये केंद्र है, ऐसे मिलाइए, यानी हमको मांग क्या रहा है जानते हैं, कौन POA, यानी POA ये मांग रहा है, ठीक ना। अब ऊपर में देखिए क्या भुजा, 1 2 3, यहां पर तो आप जान ही रहे 90 डिग्री बनेगा, और 80 है तो ये आपका 40 होगा, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तो यानी कोण A प्लस कोण POA प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। A बराबर 90 डिग्री, POA प्लस इसका मान 40 डिग्री बराबर 180, यानी दोनों जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा, प्लस POA। अब देखिए 180, तो यानी प्लस में उधर जाके माइनस में, POA बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। 50 या डिग्री जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, यानी आगे बढ़ते हैं 122 नंबर। तो 122 में कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो पहले वृत्त की त्रिज्या था R, त्रिज्या क्या था R, नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, हो जाएगा आपका 2R। तो पुराने वृत्त की परिधि यानी नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का, तो इसका 2 अनुपात 1 होगा, है देख लीजिए, फार्मूला एक ही होगा, ये R1 है ये R2 है, तो यानी हो जाएगा 2 पाई R1 बाय 2 पाई R2, तो यानी 2 2 पाई पाई, इसका क्या हो जाएगा सिर्फ R, नैका का क्या हो जाएगा आपका, नैका ना ऊपर है, तो R2 हो जाएगा, R1 नीचे हो जाएगा क्योंकि नया ऊपर में, 2R बटे R, यानी R R कट गया, 2 अनुपात 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वहां पहले कह रहा है नया लीजिए फिर पुराने वृत्त लीजिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। 123 में कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा समय लगता है, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आराम से निकल जाएगा इसका। इसका हो जाएगा आपका यानी 2 से 2 4 4 दूना 8, यानी 8 या 24 घंटा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 124। इस बार क्या कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी, सेम वही है मगर इस बार पुराना पहले लिया नया, तो अनुपात उल्टा दीजिए, 1 अनुपात 2 हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब अगला देखिए, कह रहा है एक घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर 125, भुजा क्यूब बराबर किसका क्यूब हो जाएगा 5 का, क्यूब क्यूब खत्म, भुजा बराबर 5, ठीक ना। अब क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 होगा,
नहीं सॉरी, यानी इसका होता है 6 गुना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 150 होगा, 6 गुना 5 का स्क्वायर, 6 गुना 25, 150। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 126। कारा एक घनाभ के तीनों संकलन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक ना। अब उसका आयतन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्षेत्रफल देल है तो निकल जाएगा एक्स वाई उसका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। अगला देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, कम से कम बारंबारता अधिकतम बारंबारता वाला होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे 128। 128 में क्या कह रहा है? सिंपल सा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का मूल हो तो अल्फा, देखिए सिंपल, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका माइनस बी बाय ए का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू इसमें हो जाएगा -7 और ए का स्क्वायर तो हो जाएगा 7×7 49। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 129 देखते हैं। कह रहा यदि एपी के पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी है तो पी प्लस क्यू पदों का योग होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। 100। अब देखिए, यदि किसी एपी का डी देल है, S9 देल है, A9 पूछ रहा है, ठीक ना, S9 देल है। अब देखिए SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक ना। S9 यानी 9/2 2A प्लस 9-1 इंटू डी का मान 9, सॉरी डी का मान कितना देल है? 5। यानी S9 कितना है? 75। तो 2 इधर भाग में बराबर 2A प्लस 8×5 40, 3 तिया 9, 25 तिया 75। आपका हो जाएगा 50/3 -40 निचमने कुछ तो बराबर 2A। नहीं, आप देखिए तो हो जाएगा 3 50 -120 बराबर 2A, तो यानी हो जाएगा -70/3 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, यानी 35। ए बराबर -35/3 आया। अब A9 निकाल लीजिए, A9 है देखिए, A9 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 9-1 इंटू डी, ए का मान -35/3 प्लस इसका हो जाएगा 8 इंटू 5 -35 3 40 1 3 -35 120 85/3 है, 85/3 ऑप्शन, सॉरी ये नहीं है, 85/3 कहीं भी नहीं है, 85/3 कहीं भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इसका आंसर होगा 85/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या
131। कह रहा है सम चतुर्भुज के विकर्ण 6, 8 दिए हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। अब देखिए सम चतुर्भुज का जो होता है ना, यानी 36, 88, 64 दोनों को जोड़ दीजिए तो 36, 88, 64 हो जाएगा, यानी 10 नहीं है इसमें आंसर, आंसर गलत है, 10 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 आपका मूल बिंदु से दूरी मांग रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी जो निकालेंगे जिस बिंदु की, उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 3 9, 4 13 हो जाएगा, √113। एक बार हम पहले भी बता दिए हैं इस प्रश्न को, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे 133 कह रहा है tan थीटा बराबर √3। tan थीटा, tan में ये 60 का मान होता है, tan tan खत्म, थीटा का मान 60। आपका आंसर डी राइट आंसर होगा। चलिए 134 134 में है cos 60 + 1। cos 60 यानी sin 30 का मान जो होता है 1/2 + 1, 1/2 - 1। अब 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 2 फिर हो जाएगा आपका 2, 1 - 2, तो बराबर 3/2 इंटू 2 चला जाएगा ऊपर, -1 कट कर -3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 क्या हो गया? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, पीडीएफ में पता नहीं गायब हो गया था। एक 135 पर थे ना? हाँ चलिए 135। 135 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, पहले लाल वाला भगा देते हैं, नहीं तो पढ़ने में नहीं बन रहा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक ना। अब इसमें एक 90 डिग्री है बी, ठीक ना, 90 डिग्री है, और ए बी है 8, ये है 6, ये आपका हो जाएगा 10। कह रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्तों की त्रिज्या होगी, क्या होगी? अंतःवृत्तों की त्रिज्या। अब एक बात जान लीजिए, अगर इसमें एक वृत्त बनाया जाए, यही ना, एक वृत्त बनाया जाए, तो अगर इसको इस तरह मिलाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 तो नहीं कह सकते हैं, 5 अगर कहेंगे 25 25 छाकर 36, 25 36 हो जाएगा आपका 51। इनमें से तो कोई नहीं होगा, मतलब होगा इसका आधा, पौंसियम ही होगा, इस कर्ण का आधा होता है। चलिए कह रहा है जमीन पर स्थित किसी दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी जो एक क्षैतिज रेखा में स्थित है, किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ऊंचाई होगा √ए बी। क्या होगा? √ए बी।
अगला प्रश्न 137 कह रहा यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, तो परिमाप और क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई खत्म, स्क्वायर से आर खत्म, आर बराबर 2 मात्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 138 138 कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 एम हो तो इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, यानी व्यास होता है ना प्लस, उसके बदले में 2r लिख सकते हैं, बराबर 36। अब देखिए इसमें सिंपल है, r का मान तो दे लेने है, ठीक ना। अब इसका क्या करते हैं 22/7, या डायरेक्ट r कॉमन ले लीजिए। पहले r कॉमन लीजिएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा बराबर 36, r बराबर 22/7 प्लस 2, नीचे में कुछ तो 1 36, यानी r का मान 7, 22 7 दूना 14 36, तो हो जाएगा r बराबर 36 इंटू 7/36, 7 निकलेगा त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए 139 कह रहा है 1/√3, तो tan 30 का मान होगा पाई/6, क्योंकि पाई का मान डिग्री में 180 होता है। अब कह रहा है बिंदु 1,6 और -5, अब देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, यानी इस तरह का त्रिभुज बनाइए जिसका शीर्ष 1,6 दीजिए, -5,3 दीजिए और 3,1 दीजिए। सबसे पहले इसकी निकालिए ए बी, क्या निकालिए ए बी, तो यानी हो जाएगा 0,6 x1 y1, फिर हो जाएगा -5,3, ये हो जाएगा x2 y2, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, x वाला x में घटाइए, 5 में से 0 घटेगा, -5 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 में से घटाइए, तो यानी -3 का स्क्वायर, 5 25 9, कितना हो जाएगा 34 आपका। फिर इसी तरह निकाल लीजिएगा बी सी, बी हो जाएगा -5 3 3 1, फिर इसी तरह निकाल लीजिएगा ए सी। तीनों निकालने के बाद अगर दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज लिख दीजिएगा, अगर 3 भुजा बराबर होगा तो समबाहु लिख दीजिएगा, अगर एक भी भुजा बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूरी सूत्र निकालकर 141, ये भी उसी तरह है आपका, यानी इसमें भी चतुर्भुज बना लीजिएगा आराम से ऐसे करके। अब आराम से ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 0,2 3,1, फिर हो जाएगा 0,4, फिर आपका हो जाएगा -3, सॉरी यानी 0, -3,1। अब बारी बारी से क्या करना है, इसका नाम ए बी सी डी, तो पहले ए बी निकाल लेना, ए का वैल्यू लिखकर 1 को 0,2 3,1 x1 y1 x2 y2। अब इस तरह का दूरी सूत्र लगाकर अभी तुरंत हम बताए थे। अब चारों भुजा निकालने के बाद आप विकर्ण भी निकाल लीजिएगा, अगर चारों भुजा बराबर होगा विकर्ण भी बराबर होगा तो वर्ग होगा, अगर चारों भुजा बराबर होगा विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा, अगर आमने सामने का भुजा बराबर होगा
विकर्ण बराबर होगा तो आयत होगा। अगर आमने सामने का भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो दूरी सूत्र लगाकर, क्योंकि जगह बहुत कम है इसमें, 142 कह रहा है y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, कह रहा y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर। अब देखिए दूरी पर x अक्ष से नीचे, नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा 0,-5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 143 ये अभी तुरंत बताए थे। इसका आंसर हुआ था आपका -3। चलिए अगला 144, इसका ऑप्शन होगा आपका डी आंसर, क्योंकि डी में ही -1 है, सॉरी 1 है, 1045 का मान 1 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न, यानी 145, यानी इसमें दिया गया साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो साइन बदल दीजिए, साइन 90 - 72 बटे कॉस 72, यानी साइन बदलता है कॉस 72 बटे कॉस 72, यानी कट कर 1। तो इसका आंसर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 146 कह रहा है 10a बराबर होगा कोट a के, कोट 90 - a का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 147 यानी इसका हो जाएगा आपका √7, यानी देखिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका कर्ण, आधार निकलेगा √7, तो इसका √7 होगा 4। कॉस का अनुमान मांग रहा है, हाँ, मगर ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। कह रहा है निम्न में किसका मान 0 के बराबर, कॉस 90 डिग्री का, क्योंकि साइन 90 डिग्री का तो नहीं है, साइन 90 डिग्री का 1 मान होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, 149 कह रहा है, अब देखिए इससे 2 ऑब्जेक्टिव डील होगा, एक बाह्य बिंदु है, ये P है, ये A है, ये B है। एक बात याद रखिएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा सदैव बराबर होता है। अगर इसका मान 6 cm है तो ऑटोमेटिक इसका भी मान 6 cm होगा। अब 150 देखिएगा, 150 नंबर, आपका 150 नंबर जो है, यदि एक वृत्त का परिमाप, ये भी आपका 2 मात्रक होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल हम इससे पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपका यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन अगले वीडियो, एक लास्ट वीडियो कल मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन खत्म हो जाएगा।